रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। नाजरीन, जो मेरा टॉपिक था उम्मीदवार बराए मेयर मैडम अक्सा गुलाब, पहले पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 है, और जिसका टॉपिक उम्मीदवार बराए मेयर मैडम अक्सा गुलाब है। नाजरीन, करप्शन क्या है? सबसे जदीद करप्शन ये है कि आपकी करेंसी या 1000 का नोट हर एक दिन में 10 रुपये अपनी वैल्यू कम कर रहा है या खो रहा है। मतलब 10 दिन बाद 1000 के नोट की वैल्यू 900 के बराबर हो जाती है। इस तरह 100 दिन के बाद 1000 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। मतलब आसान तरीका समझाने का ये है कि 1 रुपये वाली टॉफ़ी या कोई भी चीज़ 1 रुपये वाली 100 दिन के बाद 2 रुपये की हो जाती है। इसको मज़ीद आसान लफ्ज़ों में करेंसी का गिरना बोलते हैं। यह जदीद करप्शन आखिर कौन कर रहा है? ये करप्शन आपके मुल्क के एलीट क्लास, रिटायर्ड टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट और तमाम गैर मुल्की पाकिस्तानी हुक्मरान हैं। वो सब ये कर रहे हैं। इससे फ़ायदा अमीर को भी होता है और गैर मुल्कियों का एक्सचेंज रेट भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब हमारे बिस्कुट का साइज़, रोटी का साइज़ छोटा करके हमारे गरीब के मुंह का नवाला छीन कर स्टेट बैंक के ज़रिए करेंसी गिराकर फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह हमारा पैसा सीधा डबल होकर इनकी जेब में चला जाता है। इससे मज़ीद पाकिस्तान में गुर्बत का इजाफ़ा हो जाता है और इन अमीरों या माफिया के सोने, गाड़ियाँ, घर सब डबल रेट पर हो जाते हैं और एक्सचेंज रेट डबल हो जाता है। और ये कैसे होता है? असल हुकूमत का काम अमीरों से टैक्स लेकर गरीब पर ख़र्च करना होता है, मगर हमारे मुल्क में गवर्नमेंट वोटर्स बनाने की वजह से अमीरों से टैक्स नहीं लेती, बल्कि इन्हें 85% गरीबों के नाम का कर्ज़ा लेकर दोबारा IMF और स्टेट बैंक से घुमाकर अपने अमीरों को सब्सिडी के तौर पर बांट देती है और सब्सिडी देने के नाम भी गरीबों के लिए इस्तेमाल करती है। इस तरह वो कर्ज़ा गरीबों के लिए जहर और मौत की वजह बनता है और अमीर से अमीरतर होता जाता है और गरीब से गरीबतर हो रहा है और पार्टियों के वोट बैंक भी बन जाते हैं। गवर्नमेंट तो ये बोलती है कि हमने तो सारे पैसे लोगों में बांट दिए, अब करेंसी तो गिरनी ही है। इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? इस तरह वक्त गुज़रता जा रहा है और पाकिस्तान डूबता जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा कि 30-35 साल पहले जो बच्चा पैदा होता था वो बग़ैर किसी कर्ज़े के इस दुनिया में आता था और उसके बाद 20 साल पहले जो बच्चा पैदा होता था वो तकरीबन 15-16 हज़ार का मकरूज़ दुनिया में आ रहा था और आज 2020 का आखिरी दिसंबर चल रहा है। इस 2020 के आखिर तक पैदा होने वाला फ़ी बच्चा तकरीबन 2.25 लाख से 2.5 लाख का कर्ज़ा लेकर दुनिया में आ रहा है। इसका फौरी हल जो होना चाहिए, सबसे पहले करेंसी कंट्रोल करना होगी, जो इस वक्त काबू से बाहर हो चुकी है, क्योंकि कर्ज़ा बहुत बड़ा अज़ाब होता है जो कि हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर देता है। बस कोशिश करना होगी कि तमाम महकमे अपना बजट ख़ुद बनाएं और ख़ुद आमदन हासिल करें। जैसे जैसे करेंसी मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे महंगाई कम होती जाएगी, क्योंकि तलवार का मुकाबला लकड़ी से नहीं हो सकता। अगर जंग हुई तो हम हार जाएंगे। इसको अब ब्रेक लगाना होगी और करेंसी मजबूत करना होगी।
दुनिया को ज़हीन तरीन लोग चलाते हैं, जिनका काम दौलत बनाना और गुर्बत में इजाफ़ा करना होता है। हुकूमतों का क्या काम होता है? हुकूमतों का काम इनसे उल्ट पॉलिसी बनाना होती है, और मेरी जैसी गरीब उम्मीदवार को पॉलिसी बनाना पड़ेगी जो चीख चीख कर बोलती है कि मुझे इमदाद नहीं चाहिए, मुझे इमदाद नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को जंग से बचाना है, मुझे मेरे बच्चों को जंग से बचाना है, जो इस वक्त होने के करीब है। मैं जंग से नहीं डरती, मगर ख़ुद को दुश्मन के मुकाबले में कमज़ोर करके जंग करना जंग नहीं खुदकुशी होती है। 72 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था और जो उन्होंने ख्वाब देखा था, वो सब इसका उल्ट हो गया। आज रात मेरी वालदा ने अपने पोते और पोतियों को इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करते हुए जो कहानी सुना रही थी, उनकी आंखों में ज़ारो कतार आंसू जारी थे और वो अपनी कहानी सुना रही थी, और उस वक़्त उनकी उम्र 4 साल की थी। नाज़रीन, ज़रूर अपने बुज़ुर्गों से अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करें, ख़ुद सुना करें। यकीन करेंगे कि जब इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो बहुत से लोगों ने, तकरीबन हर फैमिली ने, हर ख़ानदान ने अपने प्यारों को खोया, अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा, और तब जाकर हमें ये पाकिस्तान मिला। माले मुफ़त दिले बेरहम, इस प्यारे पाकिस्तान को कायदे आज़म ने बनाने के लिए दिन रात एक किया था। पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने अपनी बीमारी तक को छिपाए रखा। हमें इस मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात एक करना होगा। ये मैडम अक्सा गुलाब का दावा है। चंद हज़ार ख़ानदानों ने पाकिस्तान को नोच नोच कर खा लिया। ये था पाकिस्तान जो हमारे कायद ने बनाया था और हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी। अब सिर्फ ढांचे की चंद हड्डियाँ बची हैं, जिन्हें अवाम ने इकट्ठा करके कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान बनने के 30 से 35 साल तक 1 रुपये का कर्ज़ा नहीं था। आप मेहनत करके अपना एक 10-15 मरले का घर बनाते हैं तो उसे बड़े अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करते हैं, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं। कुछ अर्सा बाद रंग रोगन, घर के बगीचे और उसकी एक एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करते हैं। तो पाकिस्तान भी हमारा घर है, इसका हर तरह से हमने ख्याल रखना है, हमारा कौमी फरीज़ा है। अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको एक बना बनाया खूबसूरत पाकिस्तान दिया, मगर आपको एक बनी बनाई चीज़ को दोबारा बनाने पर क्यों बाज़िद हैं? नया पाकिस्तान भाई, आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन है तो कायदे आज़म की तमाम अहम तकारीर और बयानात बाज़ार में रायती कीमत पर दस्तयाब हैं। इन्हें ख़रीद कर पढ़ने और फिर इनकी रोशनी में इनके मिशन को आगे बढ़ाते जाएं। आप कभी ना मानेंगे। असल में सिर्फ़ तोते के माफ़क फ़िक्रों की तकरार से मुतमिन होकर सो जाने से तो घर के सामने पड़ा कचरा भी ठस से मस नहीं होता। आप कायदे आज़म के तसव्वुरात पर मबनी निज़ाम के क़याम के लिए तसव्वुर में दिन रात एक करने पर तुले बैठे हैं। वो तो आइन और कानून की बालादस्ती पर दिल से यकीन रखते थे, क्या आप भी यकीन रखते हैं? वो तो किसी गैर आइनी वगैरह कानूनी इक़दाम को कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते थे। क्या आप भी कानून और आइन की पासदारी में इतने ही बेलचक हैं? वो तो बतौर गवर्नर जनरल कोई भी ज़बानी हुक्म नहीं सादर करते थे। हर शय रिटन में होती थी ताकि सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। क्या आप भी यही रोश है? क्या आपकी भी यही रोश है? वो पहले खूब सोच विचार करते थे,
और फिर अपने फैसले पर अटल हो जाते थे। इनका ड्राइवर ज़रूर यू टर्न लेता था, मगर फैसले कभी यू टर्न नहीं लेते थे। इनके प्रोफेशनल कैरियर में कोई शॉर्टकट नहीं था। क्या आप भी ऐसे ही हैं? वो तो नपी तुली तकरीर करते थे और एहतियात रखते थे कि जैसा कहा जा रहा है वैसा ही सिमतों तक पहुँचें, ताकि बाद में कोई जुमला वापस ना लेना पड़े या ना कहना पड़े कि दरअसल मेरा ये मकसद नहीं था या ये मेरा मतलब नहीं था और अखबारात ने मेरी गुफ्तगू को सियाक़ व सबाक़ से हटाकर तोड़ मोड़ कर पेश किया। क्या आपके साथ भी यही होता है? वो तो हर शख्स की ज़िम्मेदारी सौंपे हुए थे और हर शख्स को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी सौंपते थे। बस ये देखते थे कि क्या ये शख्स इस ज़िम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का अहल है कि नहीं। इसका जो भी अकीदा या बरादरी हो, जिन्ना साहब के लिए इसकी हैसियत सानवी थी। क्या आप भी लोगों को इसी मेयार के मुताबिक ज़िम्मेदारियाँ सौंपने पर यकीन रखते हैं? इन्होंने अपनी निजी और सरकारी अखराजात के लिए अलग अलग खाता बनाया हुआ था। हत्ता कि गवर्नर जनरल हाउस में जो डबल रोटी आती थी, इसकी भी रसीद बनती थी। क्या आप या आप में से कोई एक दिल पर हाथ रख कर कह सकता है कि हाँ, मेरी भी यही आदत है? जब जिन्ना साहब सिर्फ सियासतदान थे और जब गवर्नर जनरल बन गए, तब भी वो रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ सहाफ़ियों की फरमाइश पर अखबारात का पेट भरने के लिए बयान बराए बयान या तुर्की ब तुर्की के मर्ज़ में मुब्तला नहीं रहे। वो तब भी मुँह खोलते थे जब अशद ज़रूरत होती थी। इसलिए इनके हर लफ्ज़ को अखबार से अवाम तक संजीदगी से सुना जाता था और महसूस किया जाता था। क्या आपके मुंह से निकले हुए लफ्ज़ों की भी यही कदर व कीमत है? हमें इस मुल्क को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए एज़ ए मेयर मैडम अक्सा गुलाब को दिन रात एक करना होगा। नाज़रीन, इस खूबसूरत पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिए। ये हमारे प्यारों ने, हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिन रात मेहनत करके इस मुल्क को बनाया है। अपने घर का, अपने महल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।